बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2024 का पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में आप न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आप स्लाइड में होम के ऊपर जाएंगे और होम के ऊपर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहां पर आपको डिफरेंट स्लाइड्स के डिजाइन मिलेंगे। जो डिजाइन आपको चाहिए आप उसके मुताबिक अपना स्लाइड का डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। तो सेव अ फाइल विद अ डिफरेंट नेम यूज सेव एज। किसी भी फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करने के लिए हम सेव एज का ऑप्शन यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमने किसी भी फाइल को किसी डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है तब भी हम सेव एज का ऑप्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब अगर हमने वर्ड फाइल को पीडीएफ में सेव करना है, एक्सेल फाइल को पीडीएफ में सेव करना है, या पावर पॉइंट के पीपीटी स्लाइड्स को पीडीएफ में सेव करना है, तब भी हम सेव एज का ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड एक्सटेंशन। एमएस वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .doc। इसके अलावा जो एक्सेल का एक्सटेंशन है वो है .xls। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है वो है .ppt। ये तीनों आपने याद रखना है। वर्ड का एक्सटेंशन है .doc, एक्सेल का है .xls और पावर पॉइंट का है .ppt। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज अप कीबोर्ड इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो पेज अप कीबोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट में वो कर्सर को एक स्क्रीन अप करता है। पेज अप कीबोर्ड, पेज अप जो की है कीबोर्ड के ऊपर, वो कर्सर जो माउस का आप ये देख रहे हैं ब्लिंक कर रहे हैं, इसको एक स्क्रीन अप करता है। कंट्रोल पेज डाउन जो शॉर्ट की है ये क्या करता है? ये भी कर्सर को एक पेज जो है ना वो डाउन करता है। याद रखें, अगर आप पेज अप या पेज डाउन की करेंगे तो क्या करता है? वो वन स्क्रीन, एक स्क्रीन अप करता है। अगर कंट्रोल प्लस आ जाए, अगर कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप आ जाए तो क्या करता है? वो स्क्रीन को वन पेज डाउन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो वो है इंटर। एमएस वर्ड में जब भी आपने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन पेजेस हैं पावर पॉइंट को हम स्लाइड्स कहते हैं। ये भी इस वक्त जो आपके सामने ओपन है ये भी एक स्लाइड है। विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू कॉपी द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ टेक्स्ट एंड अप्लाई इन मल्टीपल स्पेसेस। तो वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि आप कोई भी एक फॉर्मेट बनाते हैं वर्ड के ऊपर, एक्सेल के ऊपर या पावर पॉइंट पर, और आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेट आप पूरे शीट के ऊपर अप्लाई कर दें, पूरे प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर दें या पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर दें, तो आप फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे। इसमें आपने जो भी कलर यूज किए हो, टेक्स्ट के जो स्टाइल यूज किए हैं वो सेम एज इट इज पूरे जो है ना वो डॉक्यूमेंट में आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। ये आपके जो फॉर्मेट है उसको जो है ना वो कॉपी पेस्ट करता है एक तरह से। जो आपने डिफरेंट कलर यूज किए हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, कुछ भी किया हो, वो फॉर्मेट को जो है ना वो पेस्ट करता है, एज इट इज पेस्ट करता है। टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ई जो है ना वो टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। इसके अलावा जो दूसरे शॉर्ट की पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस सी वो टेक्स्ट को कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस वी टेक्स्ट को पेस्ट करता है, कंट्रोल प्लस एक्स टेक्स्ट को कट करता है। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट है कंट्रोल प्लस जेड, वो क्या करता है? अंडो करता है। और कंट्रोल प्लस ई क्या करता है? टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से सिस्टम चलता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनको आप आसान अल्फाज में विंडो कहते हैं, कंप्यूटर की विंडो, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो की हेल्प से हमारा पूरा कंप्यूटर चलता है। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, कि ये पावर पॉइंट है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनी हुई है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वर्ड फाइल वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेपरेट शीट। वो सॉफ्टवेयर जिसमें रोज एंड कॉलम है उसको कहते हैं सेपरेट शीट कहते हैं। आसान अल्फाज में इसको आप एमएस एक्सेल कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये किसका हिस्सा है? ये
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्सर, कर्सर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको कर्सर कहते हैं। ये जो आप अभी मैं ये मार रहा हूँ द ब्लिंकिंग लाइन, ठीक है ना, ये कर्सर है एक्चुअल में, ये माउस का कर्सर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड पावर पॉइंट? तो वो लैंडस्केप है। जो डिफॉल्ट सेटअप है पावर पॉइंट में स्लाइड्स का, वो है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? तो वो है F5। पावर पॉइंट में जब भी आप F5 को प्रेस करेंगे तो वो क्या आएगा, आपका स्लाइड शो को व्यू करता है, वो स्लाइड शो को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग योर वेबसाइट रैंकिंग इन सर्च एंड रिजल्ट? उसको कहते हैं एसईओ। एसईओ की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कर सकें। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। आप जब भी गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट वेबसाइट नजर आते हैं, 1 से लेकर 10 तक के बाद जब आप आगे प्रेस करते हैं फिर जो है ना वो दूसरी वेबसाइट आ जाती है। तो एसईओ की मदद से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आप गूगल में अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर ले आए। चाहे आप कोई एमसीक्यूज की वेबसाइट हो या आपके शॉपिंग की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की हेल्प से आप उसको गूगल में सबसे ऊपर लाते हैं। द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज टू यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से आप जो है ना वो न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं। ऑन विच बार वी कैन सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना वो कौन सा स्लाइड चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस वक्त अपने स्टेटस बार में देख सकता हूँ कि मेरा इस वक्त 6th स्लाइड चल रहा है और नेक्स्ट जो स्लाइड होगा वो 7th स्लाइड होगा। विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन? वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज की हेल्प से आप एक ईमेल को कई हजार लोगों को एट द सेम टाइम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। याद रखें जो पीपीएससी में आप डिफरेंट ईमेल्स आते हैं पीपीएससी की तरफ से, तो वो मेल मर्ज की हेल्प से होते हैं। वो एक मेल को हजारों लोगों को एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड विच इज यूज्ड टू इंसर्ट अ वर्चुअल टेक्स्ट होस्ट टेक्स्ट इन द बैकग्राउंड ऑफ द ऑड कंटेंट? तो वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क जो ना हमेशा वो कंटेंट के पीछे लगाया जाता है कंटेंट को कॉपी से बचाने के लिए। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट एड अ ब्लैंक स्लाइड व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट। जब भी आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड आता है वो राइटर स्लाइड आता है। मैंने आपको पहले बताया है कि आप होम के ऊपर जाएंगे, उसके बाद वहां पर अगर न्यू स्लाइड होगा, वहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्लाइड का डिजाइन में ऐड करेंगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो टाइटल स्लाइड आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द की इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो? वो है Alt+F4। Alt+F4 की हेल्प से आप किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर इज अ फीचर कॉल्ड गटर मार्जिन। व्हाट इज दिस फीचर यूज्ड फॉर? गिव प्रोविजन फॉर बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग। गटर मार्जिन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन को यूज करते हुए आप बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़। याद रखें जब भी आपने कोई इस तरह का फाइल बनाना हो जिसे आपने बाद में हार्ड कॉपी में बाइंड करना है, कोई बुक बनानी है, कोई कॉपी है, तो आप गटर मार्जिन यूज करेंगे। गटर मार्जिन का मकसद ये होता है कि बाइंडिंग के दौरान जो कंटेंट है वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए बल्कि सामने वाज़ेह दिख जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट इज Ctrl+M। Ctrl+M की हेल्प से भी आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया है होम प्लस न्यू स्लाइड में जाकर आप न्यू स्लाइड ऐड करते हैं पावर पॉइंट में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस आर यूज्ड इन एक्सेल? तो एक्सेल में 3 तरह के रेफरेंसेस यूज होते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस की टू इंटर अ न्यू लाइन विद अ सेल। Alt+Enter। Alt+Enter की हेल्प से आप एक्सेल में न्यू लाइन ऐड करते हैं सेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेल इज डिफाइंड इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। एक्सेल में जहां पे रोज एंड कॉलम आके मिलते हैं एक डब्बा बनता है, एक सेल बनता है, तो हम कहते हैं सेल। इन एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेपरेट विंडो टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? व्यू, विंडो प्लस सेपरेट। अगर आपने एक्सेल फाइल को सेपरेट करना है 2 हिस्सों में तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, व्यू, विंडो, सेपरेट। होम की यूजेस फॉर मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर आप एमएस वर्ड फाइल यूज कर रहे हैं और आप होम की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर होम की प्रेस करते हैं, तो क्या होता है जो आपका कर्सर है जो अभी यहाँ पर है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर पहुंच जाएगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ
MS PowerPoint, तो वो है डॉट PPT। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पैराग्राफ ब्रेक? शिफ्ट प्लस इंटर। पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्ट की यूज होता है। और अगर आपने न्यू पैराग्राफ ऐड करना हो, इंटर बटन यूज होगा। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड द फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट? इट इज, तो ये कहां पर है? फॉर्मेट मेन्यू में है। फॉर्मेट मेन्यू में हमें आपको स्लाइड डिजाइन और स्लाइड लेआउट मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ इन वर्ड? कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे, तो अगर आपने जस्टिफाई करना हो, मतलब आपने बराबर करना हो, तो कंट्रोल प्लस जे का ऑप्शन यूज करके जे से जस्टिफाई याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? ऑफिस विस्टा जो है ना, वो इस वक्त वैलिड वर्जन नहीं है, इस वक्त वो नहीं चल रहा। पेज डाउन कीबोर्ड यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। याद रखें, जब पेज डाउन की आ जाए तो वन स्क्रीन डाउन, अगर कंट्रोल प्लस पेज डाउन आ जाए तो वन पेज डाउन, तो एक पेज नीचे आ जाएगा कर्सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस होम इज यूज। जो कंट्रोल प्लस होम का ऑप्शन है, वो कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जाएगा। आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन है और आप कंट्रोल प्लस होम स्टार्ट की प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, जो कर्सर है, माउस है, वो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में, शुरू में जाएगा। लाइन स्पेसिंग रेफर टू द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट। जो लाइन स्पेसिंग है, जो दो लाइन के दरमियान स्पेस है, उसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से आप सारा कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ, तो जो जितना ये कंटेंट है, ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल प्लस ए यूज किया है। कंट्रोल प्लस ए, ये सारा कंटेंट मेरा सिलेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन MS एक्सेल टू डिलीट अ डुप्लीकेट वैल्यू व्हिच मेन्यू इज यूज्ड? डाटा। अगर आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करना है, तो MS एक्सेल में आप डाटा में जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन अ न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से आप न्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईमेल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का करेक्ट ईमेल फॉर्मेट कौन सा है? तो वो ये है। ईमेल एड्रेस को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक तो इसमें एक @ ये आएगा, एट, और इसके अलावा इसमें ये .com आएगा। तो ईमेल के हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है ना, वो @ से पहले है, और एक हिस्सा @ से के बाद है। जो पहले वाला हिस्सा होगा वो कंपनी का नाम होगा, और जो दूसरे वाला हिस्सा होगा @ के बाद होगा, वो होस्ट का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट? फायरवॉल। फायरवॉल एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन MS एक्सेल टू इंसर्ट अ सम ऑफ फार्मूला इन अ सेल वी मस्ट। आपने एक बात याद रखना है, एक्सेल का हर फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में ये इक्वल साइन नहीं होता। अगर इक्वल साइन नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑप्शन गलत है। और प्लीज इस तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब